इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आप लोग के सामने जो ड्राइंग दिख रहा है ये ट्रांसफार्मर का है। ट्रांसफार्मर का ड्राइंग है और इसको आज पूरे अच्छे तरीके से समझाएंगे। फैब्रिकेशन कैसे करें, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसमें सिखाएंगे ड्राइंग पढ़ने का तरीका, ठीक है। ड्राइंग पढ़ने का आसान तरीका सिखाएंगे। तो ड्राइंग पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ड्राइंग जब खोलेंगे, ओपन करेंगे, कोई भी आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जब भी उसके फॉर एग्जांपल हमारे सामने ट्रांसफार्मर का है, ये भी एक इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत भैया इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक ट्रांसफार्मर को 5 अलग अलग तरीके से दिखाया गया, एंगल से दिखाया गया, 5 अलग अलग एंगल से दिखाया गया है, ठीक है। तो ड्राइंग खोलने के बाद में सबसे पहले क्या देखा जाता है, जब मेन ड्राइंग होता है उसको देखते हैं और उसमें कितने आइटम्स लगे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा आइटम्स का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। 1 से लेकर 22 तक 22 आइटम्स। और यहाँ पे सिर्फ असेंबली करके दिखाया गया है। अब अलग अलग पार्ट को कैसे बनाना है पूरा ड्राइंग में बता दो। इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए 5 एंगल कौन सा है, यहाँ पे देख लें, आर एच साइड, आर एच साइड, एच बी, फ्रंट व्यू, एल एच साइड और एल बी फ्रंट व्यू, ठीक है। 2 फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू। मतलब 5 एंगल से दिखा दिया है। 5 एंगल कौन कौन सा है, जैसे मान के चलते हैं ये ट्रांसफार्मर है, 4 कोण का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ऊपर से ये टॉप व्यू। तो चारों एंगल से घुमा घुमा के यहाँ पे दिखाया गया है कि चारों साइड में क्या क्या लग रहा है और कैसे ट्रांसफार्मर तैयार हुआ है। पांचों साइड में 5 अलग अलग एंगल से 1 2 3 4 5 5 एंगल से देख लेते हैं, ठीक है। ये है साइड व्यू, राइट साइड साइड व्यू। ये जो दिख रहा है ये क्या है, रेडिएटर है। आपको इधर से देखेंगे, जैसे ये देखिए टॉप व्यू, अभी ये वाला दिखा रहा है इधर से, ठीक है। ये आर एच साइड, आर एच, आर एच साइड से देखेंगे तो ये दिखेगा, इसे सीधा लाइन दिखेगा, जैसे ये सीधा दिख रहा है। उसके बाद में ये दिख रहा है एच बी साइड। एच बी साइड का मतलब क्या है, इस साइड में क्या आपको आएगा, ये हाई वोल्टेज है, ठीक है, हाई वोल्टेज। एच बी का मतलब होता है हाई वोल्टेज। ये राइट, एल एच साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। ये लेफ्ट साइड इधर का है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। ये हाई वोल्टेज और ये क्या है, एल वी साइड। एल वी साइड मतलब लो वोल्टेज, ठीक है। तो 5 अलग अलग एंगल से दिखा दिया यहाँ पे। अब आते हैं इसको कि हम एक एक पार्ट को कैसे फैब्रिकेशन करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। उसको हम ड्राइंग लेके आते हैं अभी। देखिए इसमें सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, देखते हैं नेक्स्ट ड्राइंग क्या है इसका। देखिए अब आ गया आपके सामने, ये बॉडी का ड्राइंग है, ठीक है। इससे बॉडी आपका तैयार होगा ट्रांसफार्मर का। समझो ये ऐसे बॉडी होगा, एक सेकेंड, समझ लो ये बॉडी है, ठीक है। 4 साइड, 5, जैसे मैंने पहले 5 टॉप व्यू दिखाया था, 1 2 3 4, ऊपर से टॉप में 5, ठीक है। तो ये मान के चलो बॉडी है। बॉडी यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए बॉडी बनाया है 4 साइड में, ठीक है। अब ये इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या क्या लगा है। यहाँ पे लिखा है 1 नंबर और ये लिखा है 2 नंबर, ठीक है। 1 नंबर और 2 नंबर आइटम यहाँ पे लगा हुआ है। 1 नंबर क्या है, हमने सबसे मैं पहले बोला था कि नंबर वाइज देखना है कि पूरा आइटम्स क्या लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर में क्या है, एल वी ब्लैंक, एल वी ब्लैंक, ये एल वी ब्लैंक है पूरा, जिसमें वो रेडिएटर लगा हुआ था। ये होल्स दिया हुआ है, इसमें रेडिएटर ऐसे फिट हो जाएंगे 3, ठीक है। इसे कनेक्ट होगा, ये रेडिएटर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, रेडिएटर, ठीक है। तो ये एल वी साइड ड्राइंग के हिसाब से इंजीनियर लोग बनाते हैं, डिजाइन करते हैं ड्राइंग को, ठीक है। साइज के हिसाब से कितना साइज चाहिए, चाहो तो आप भी कर सकते हो साइज के, अगर साइज आपको पता है कि हमको कितना साइज का बनाना है तो ये इंजीनियर लोग बनाते हैं ड्राइंग। देखिए ये 1 नंबर प्लेट है जिसका पूरा फुल लेंथ है 2985, सॉरी 2965, 2965 है टोटल लेंथ, जिसमें प्लस और माइनस 3 mm दिया हुआ है। 3 mm ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, चलेगा, ठीक है।
तो ये टोटल लेंथ इतना है, जिसमें से यहाँ पे देखो बेंड लाइन दिया हुआ है इधर से 690 mm या ये साइड से लेना है, और 690 mm इधर से लेना है। ये लाइन है, दो लाइन के बाद वो बेंड करना है 90 डिग्री। बेंड के देखिए यहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये 90 डिग्री लिखा है इसमें, ठीक है 90 डिग्री। ये हो गया एक साइड का। जब बेंड करेंगे तो बीच में कितना बच रहा है, ये 1585 1585 बच रहा है, और दोनों साइड से बेंड कितना है 690 690 इसका चौड़ाई हो जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा 690, ठीक है, ये हो जाएगा 1585 1585, ठीक है, ये 690 हो जाएगा। अब यहाँ तक क्लियर है ये। और इसका चौड़ाई कितना है, चौड़ाई मतलब ये बेंड करने के हाइट में आ जाएगा। तो दो हाइट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है 770, ये दिया है 770, ये 760, इधर भी सेम है 770 760। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि दो साइज चौड़ाई का दो साइज क्यों दिया है। तो यहाँ तक तो है 700, ये बेंड लाइन तक 690 तक दिया है 700, इधर से भी 690, तो यहाँ तक चेक करेंगे तो ये 770 ही आएगा ये। इसके बाद यहाँ पे 10 mm कम कर दिया गया है, इसलिए कम किया गया है ताकि एक साइड का जो हाइट हो ट्रांसफार्मर का वो 770 हो, और दूसरी साइड का जो है, जैसे ये देख रहे हैं, ये इधर आ जाएगा 770, इधर आ जाएगा 760, मतलब 10 mm का डिफरेंस दिया रहता है, ठीक है। तो कौन सा साइड रहेगा हाइट और कौन सा साइड रहेगा डाउन, ठीक है। तो ये एलवी साइड में रहेगा हाइट, और ये एचवी साइड में रहेगा डाउन। क्यों रहेगा, क्योंकि एचवी साइड हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है। तो इसको एक तरीका से देखा जाता है कि एक साइड 10 mm का डाउन दिया जाता है ताकि बारिश हो तो बारिश का पानी आसानी से निकल जाए, वो इसलिए वो टेपर रहता है कुछ, ठीक है, एंगल एंगल में रहता है। तो यहाँ तक क्लियर है, ये बता दिया मैंने एंगल। इसको बेंड करने के बाद में कुछ इस तरह से आ जाएगा। और देखिए एचवी साइड जो प्लेट है, जो 2 नंबर यहाँ पे देखिए 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर क्या होगा यहाँ पे आके फिट हो जाएगा ये। तो फिट हो जाने के बाद में ये क्या हो जाएगा बॉक्स, ठीक है, 1 नंबर, ये 2 नंबर दोनों देख रहे हैं आप, दोनों लगाने के बाद बॉक्स हो जाएगा स्क्वायर बॉक्स। बॉक्स आपने बना लिया। अब आते हैं इसको नीचे बटन, नीचे का प्लेट कैसा है, नीचे का कैसा सिस्टम है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये बॉक्स आपने इस ड्राइंग में बना लिया। ट्रांसफार्मर का जो बॉक्स होता है 4 साइड से आपने इसमें बॉक्स बना लिया। इसमें बहुत सारा मार्किंग दिया हुआ है, जो रेडिएटर का होल है। देखिए इसको मार्किंग बहुत आसान है, समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है ये। देखिए सबसे पहले तो पूरा प्लेट का लेंथ लेके जो सेंटर है, सेंटर में क्या है होल दिया हुआ है सेंटर। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर से कितना लिया है 95, ये नीचा से लिया है 75। इस तरह से मार्किंग करके, और यहाँ से ये 647 ये होल टू होल, और यहाँ इस होल टू होल 647, कुछ इस तरह से मार्किंग दिया है। बहुत ईजी है, आप लोग इस तरह से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया डब्बा। आगे बढ़ते हैं इसको बटन प्लेट के ऊपर। अब देखिए, ये देखिए ये है बटन प्लेट, ठीक है। जो डब्बा मैंने बनाया था पहला ड्राइंग में, जो अपने डब्बा बनाए थे तो कितना था वो 690 का, ठीक है, 690 का जो डब्बा बनाए थे। और ऐसा था 1585, ठीक है, 1585। और इसका बटन का प्लेट का साइज दिया है, देखिए 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर में डब्बा था, और 3 नंबर में है बॉटम प्लेट, ठीक है। तो उस जो साइज था 1585 690, लेकिन इसका साइज दिया है 1610। इसलिए दिया है ताकि ये कितना बढ़ रहा है 25 mm, मतलब 15 और 10 25 mm बड़ा हो रहा है साइज, और इधर से भी 25 mm ये भी बड़ा हो रहा है। तो इसको क्या किया जाता है कि जो डब्बा है वो सेंटर मार्किंग करके बैठाएंगे तो इधर से 12 mm बच जाएगा, इधर से 12 mm, और इधर से भी 12 mm, और नीचे से भी 12 mm बच जाएगा। चारों साइड से 12 mm निकल जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए रहता है ताकि आपको यह वेल्डिंग किया करने के लिए जगह मिल सके बाहर से, और अंदर से तो वेल्डिंग करना ही है। बाहर से 12 mm वेल्डिंग के लिए इतना प्लस साइज बॉटम प्लेट का दे देता है, ठीक है। आगे बढ़े, ये 3 नंबर तक बता दिया। देख लीजिए
ये है टॉप कवर का ड्राइंग ऊपर का, ठीक है। टॉप कवर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख। अब टॉप ऑफ कवर में क्या होगा, ये जो है देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये जो 3 होल्स दिख रहे हैं, ये सब में अलग अलग आइटम्स लगेंगे। कौन सा आइटम्स लगेंगे ये भी बताने की कोशिश करता हूँ मैं। इस ड्राइंग में होगा, बहुत बड़ा ड्राइंग है, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए ये टॉप कवर में, देखिए यहाँ पे टॉप कवर लिखा हुआ है, टॉप कवर आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। बेंड होता है, जैसे कि टॉप कवर किस तरह से बेंड होता है। अब देखो जैसे ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, तो इसको चारों साइड से 20 mm कुछ ऐसे मार्किंग दिया होगा ड्राइंग में, वो देख लेंगे। चारों तरफ से एक ट्रे के जैसा बेंड किया हुआ रहता है, और जो बेंड रहता है वो नीचे की तरफ झुकाव करके ऊपर से ट्रांसफार्मर के ऊपर, जैसे ये ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर जो टॉप कवर रहेगा चारों साइड से नीचे की तरफ बेंड रहेगा, ताकि पानी ऊपर से जमा ना हो, आसानी से निकल जाए। इसलिए यहाँ पे बेंड लाइन आफ्टर बेंडिंग के बाद में ड्राइंग दिया हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं इतना जो आइटम्स दिया है यहाँ पे, ये सारे आइटम्स वो 1 से लेकर 16 तक, ये टॉप कवर के ऊपर 16 आइटम्स लगेंगे। 16 आइटम्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ लगेंगे, वो दिखा देते हैं। तो ड्राइंग देखने के लिए सबसे पहले जो तरीका बताया था मैं, कि सबसे पहले उसमें देखना कितना आइटम्स है और कौन सा आइटम्स कहाँ सेटिंग हो रहा है। देखिए ये टॉप कवर है, ये ये देख रहा है आपको, साइड व्यू दिखा रहा है ये, ठीक है। जब ये एल वी साइड में ये लगेगा, एच वी साइड में ये नीचे वाला हो जाएगा। तो देखिए कितना आइटम्स कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए मैं स्टार्ट करूँ कहाँ से, देखो सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर ये लैग है हुक उठाने वाला, ठीक है। इस तरह से ये 3 नंबर अंदर में है, अंदर में पाइप रहेगा ये, जो कि यहाँ पे दिखेगा आपको 3 नंबर, सॉरी ये दिखा रहा है ना, ये वाला दिखा रहा है, अंदर की तरफ पाइप रहता है वो गेज कुछ, और पूरा पार्ट नंबर में मिल जाएगा पार्ट में। तो ये 4 नंबर यहाँ पे देखिए, 4 नंबर में वो पार्ट में पढ़ लेना है क्या लिखा हुआ है, वही नंबर वाइज देख देख के, और यहाँ पे मार्किंग भी सब डिटेल्स में दिया रहता है, ठीक है। जैसे ये लाइन हो जाता है ना, लाइन, तो देखो ये लाइन रहेगा 180 mm। लाइन कहाँ से दिया है, सेंट्रल लाइन से बहुत ईजी है। जब ये फिटर है या फैब्रिकेटर है तो समझना बहुत आसान हो जाएगा, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। बट ये मार्किंग दिया हुआ है बहुत ईजी तरीके से। पार्ट नंबर पहले चेक कर लेना है कि कौन सा पार्ट कहाँ लग रहा है, उस हिसाब से जो मेन प्लेट है, टॉप कवर का, वो रख लेना है। ड्राइंग यूज पोजीशन में देखना है कि कौन सा पार्ट कहाँ आ रहा है, उस हिसाब से मार्किंग करके बिठा देना है। बहुत ही आसान है। और मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा भी कुछ ड्राइंग के बारे में जानना है तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो के माध्यम से आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। थैंक यू।